सब गोटे के नमस्कार। मैं दीपक कुमार यादव। जितने भी पीजी के छात्र छात्रा हैं जो मैथिली से पीजी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को CC1 के तहत CC1 के अंतर्गत वर्ण रत्नाकर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मेरा व्याख्यान, मेरा वाणी मैथिली भाषा में रहेगा। तो वर्ण रत्नाकर का सबसे पहले अर्थ की होइत अछि तकरा पर पहले हम सब विचार करी। वर्ण मतलब होइत अछि वर्णन, कोनो भी चीज के वर्णन केना। और रत्नाकर मतलब होइत अछि समुद्र। वर्ण मतलब वर्णन और रत्नाकर मतलब होइत अछि समुद्र। तो वर्ण रत्नाकर का अर्थ भेल वर्णन का समुद्र, जाहिसँ वर्णन होइत अछि और ओहिमे वर्णन के जे समुद्र टाइप के जे रहैत अछि वएह भेल वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कवि शेखराचार्य छथि। अपने लोकनि बुझैत हैब जे कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाइत अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर लिखल अछि, हुनक रचल अछि। ई वर्ण रत्नाकर में 8 गो कलोल होइत अछि। कलोल मतलब होइत अछि तरंग या अध्यय। ई जे वर्ण रत्नाकर में जे 8 तरह के कलोल अछि, एही में 8 बेर इस समुद्र में 8 बेर वर्णन का तरंग उठल अछि। वर्णन का समुद्र में 8 बेर तरंग उठल अछि। तरंग तो बुझैत हैब, जेना समुद्र सब में देखैत हेबै कखनो कखनो जे हवा के झोंका आयल या समुद्र में जे लहर मारलक ओहिमे तरंग उत्पन्न होइत अछि। वएह तरंग भेल वर्ण रत्नाकर, मतलब समुद्र में जे तरंग उठैत अछि वएह तरीका से वर्ण रत्नाकर में 8 बेर तरंग उठल अछि। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनका हम सब गोटे कवि शेखराचार्य के नाम से जानै छी। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन 1324 ईस्वी में भेल। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन भेल 1324 ईस्वी में, जाहि में ज्योतिरीश्वर ठाकुर का विशेष योगदान भेल। तो वर्ण रत्नाकर में जे 8 गो कलोल अछि, हुनका कवि लोकनि ओहिमे किछु सुधार करय के लेल सोचलनि। मुदा किछु कवि लोकनि कहैत अछि जे हिनक नाम वर्ण रत्नाकर हेबाक चाही। मुदा कुछ विद्वान लोकनि के मत अछि जे हिनक नाम वर्ण रत्नाकर हेबाक चाही। मुदा ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छलाह से 8 कलोल के अंत में लिखने छलाह, इति कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर विरचिते वर्ण रत्नाकरे कल्लोला। आब तो सब वाक्य में तो न नहीं छूटैत अछि, कोनो एकेटा में न छूट जेबाक चाही, मुदा सब कल्लोल में तो न नहीं छूटबाक चाही। तो जखन वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन भेल, ओहि में 8 कलोल के नीचा में लिखल छल, इति कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर विरचिते वर्ण रत्नाकरे कल्लोला। एही से सिद्ध होइत अछि जे ई वर्ण रत्नाकर थी। एही में किछु कवि का मत अछि हिनक नाम वर्ण रत्नाकर हेबाक चाही, मुदा किछु कवि के मत अछि हिनक नाम वर्ण रत्नाकर हेबाक चाही। ई जे वर्ण रत्नाकर अछि से प्राचीनतम गद्य ग्रंथ थी। वर्ण रत्नाकर प्राचीन समय का गद्य ग्रंथ थी।
ज्योतिरीश्वर एहिमे धूर्त समागम सेहो लिखने छथि, पंचसायक सेहो लिखने छथि। तऽ धूर्त समागम और पंचसायक दुनूके रचयिता और वर्ण रत्नाकर ई लगा के तीनूके रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर कवि शेखराचार्य अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर संस्कृतके प्रकांड पंडित छलाह। संस्कृत में हिनक बहुत योगदान अछि। ई हरिसिंह देवके सभारत्न सेहो छलाह। हिनक अवस्थिति के संबंध में विद्वान लोकनिके मतैक्य नहि अछि, मुदा धूर्त समागम के प्रस्तावना श्लोक के आधार पर एकर निराकरण भऽ जाइत अछि। हिनक समय अछि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का समय अछि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। हिनक पिता धीरेश्वर और हिनक पितामह रमेश्वर छलथिन। ज्योतिरीश्वर मिथिला राज दरबार के उच्च अधिकारी के अतिरिक्त वैदिक पुरोहित एवं दर्शन शास्त्र का विद्वान छलाह। डॉक्टर ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छलनि से प्रखंड विद्वान छलाह, संस्कृतों के प्रखंड विद्वान छलाह और हिनक अलावा वैदिक पुरोहित और दर्शन शास्त्र के सेहो प्रखंड विद्वान छलाह। हिनक लिखल, हिनक जे पोथीके जे रचयिता भेल अछि, जे रचना भेल अछि, ताहि पोथीके पढ़लासँ हमरा सभके अनेक तरहक ज्ञान होइत अछि। एहिमे सब तरहक ज्ञानके बात देल अछि और मिथिलामे जे प्रमुख जे बात हेबाक चाही ओहि बातके वर्णन खास कऽ कऽ और बेहतर ढङ्गसँ देल गेल अछि। ज्योतिरीश्वर ठाकुर विद्यापतिके समकालीन छलाह। विद्यापतिसँ तऽ बड़े छलाह ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति हिनक समकालीन छलाह। ज्योतिरीश्वर ठाकुर विद्यापतिसँ लगभग 10 साल पहिनेसँ रचना करैत छलाह, जाहिमे विद्यापतिके रचना कुछ विशेष भेला और ज्योतिरीश्वरके रचना कुछ हुनकासँ कुछ कम छल। निर्विवाद रूपे वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्यके प्रथम उपलब्ध गद्य ग्रंथ थिक। एकर 2 गोट प्राचीन हस्तलिखित गद्य ग्रंथ सभक जे बंगालके रॉयल एशियाटिक सोसाइटी दिससँ प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ सभक संकलन 1895 सँ 1900 ईस्वी के मध्य 2 बेर नेपाल के यात्रा कैल और अथक परिश्रम का पश्चात कतेक महत्वपूर्ण विस्मृत एवं अनुपलब्ध साहित्यिक अन्वेषण कैल। ओतय उपलब्ध वर्ण रत्नाकर का एहि दुनू खंडित हस्तलेख के आधार पर एहि ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित भेल। ज्योतिरीश्वर का काल निर्धारण संगे एहि पोथी के नामकरण के विषय में विद्वान लोकनि के मतभेद छला, जे हम एहिसँ पहिने अपने लोगन के बतेने छलहुँ। एगो जे न जे छूटत रहे से तऽ कोनो एकेटा में छूटत रहे, मुदा 8 कलोल में तो न नहीं छूटबाक चाही। एहि तरह 8 कलोल में तो न नहीं छूटबाक चाही। जे बात हम अपने लोगन के पहले से हो बता देने छलहुँ जे हिनक 8 कलोल के अंत में लिखल अछि, इति कवि शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर विरचिते वर्ण रत्नाकरे कल्लोला। यही के मतलब 8 कल्लोल में सब कल्लोल वर्ण रत्नाकरे के थिका छनि। ताहिसँ सिद्ध होइत अछि जे एकर नाम वर्ण रत्नाकर अछि। दोसर दिस संपूर्ण ग्रंथके विविध प्रकारके वर्णन भेल अछि, जकरा लेल नगर वर्णन, सखी वर्णन, नायिका वर्णन आदि शीर्षक देल गेल अछि।
एहि वर्णन का प्रधानता देख ग्रंथ का नाम वर्ण रत्नाकर उपयुक्त अछि। एहिमे दोसर का मत अछि जे ई वस्तुतः वर्ण रत्नाकरे थिक एवं एतहि वर्णन का अर्थ वर्णन नहीं अपितु गीत का क्रम अछि। एहिमे डॉक्टर स्मृति कुमार चटर्जी सेहो वर्ण रत्नाकर का भूमिका में लिखने छथि। एमोंग द अदर थिंग्स वर्ड वर्ण मीन्स अकॉर्डिंग टू हेमचंद्र, हल्लौद एंड मलिनाथ दैट इज द ऑर्डर ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम। एहि प्रकार ए पोथी का नाम वर्ण रत्नाकर थिक। आखिर सब ठाम लिपिकार का दोष सँ न तऽ नहीं छूट सकैत अछि। दोसर पुस्तक का नाम में वर्ण शब्द का अर्थ वस्तुतः वर्णन नहीं होइत अछि। इनमें डॉक्टर चटर्जी, हेमचंद्र, हलायुध और मलिनाथ के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ गीत का क्रम होइत अछि। आ हिनका लोकनि के तर्क युक्ति संगत अछि, कारण एहि पोथी में गीत एवं काव्य का वर्णज वस्तु का वर्णन का प्रधानता सेहो अछि। तें डॉक्टर जयकांत मिश्र सेहो एकर नाम वर्ण रत्नाकर मानैत छथि। एवं प्रकारे एहि पोथी का नाम वर्ण रत्नाकर छल तथा एकर उद्देश्य छल परवर्ती साहित्यकार लोकनि हेतु एक गोट विस्तृत सूची अथवा शब्दकोश प्रस्तुत करब, जाहिसँ साहित्यकार लोकनि का काव्य का प्रणयन में एक गोट मार्गदर्शन भेटल। ई ग्रंथ 8 कल्लोल में विभाजित अछि। वर्ण क्रम के विभिन्न अध्याय के कल्लोल कहि रत्नाकर नामकरण का सार्थकता देखाओल गेल अछि। एहि ग्रंथ का किछु पृष्ठपद प्रथम एवं 8म कल्लोल अनुपलब्ध अछि। विभिन्न कल्लोल के भिन्न भिन्न होयबाक कारणे विभिन्न कल्लोल का भिन्न भिन्न वस्तु का विस्तृत वर्णन उपस्थित कयल गेल अछि। एक दिस संस्कृत का प्रकांड विद्वान होयबाक कारणे संस्कृत का साहित्यिक गहन अध्ययन एवं गंभीर अध्ययन का फलस्वरूप स्थान वर्णना, ऋषि वर्णना, पर्वत वर्णना, रत्न वर्णना, मणि विद्यांत, नृत्य, 84 सिद्ध आदि का वर्णन कयल गेल अछि। तऽ दोसर दिस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का फलस्वरूप ऋतु वर्णना, वर्षा वर्णना, रात्रि वर्णना आदि उपस्थित कयलनि अछि। एतबो नहि, हिनक प्रौढ़ कल्पना शक्ति का फलस्वरूप अनेकों साहित्यिक वर्णन उपलब्ध अछि। ज्योतिरीश्वर का संस्कृत प्रकांड विद्वान छलाह। हिनक संस्कृत में अनेक तरह के रचना अछि। हिनक जे सखी वर्णना, नायिका वर्णना, हास्य वर्णना, कामावस्था वर्णना, प्रकृति वर्णना, विभिन्न अंश आ पुनर्भोजन वर्णन इत्यादि हिनक काव्य रसिकता के परिचायक अछि। उदाहरण का लेल एगो ली। पूर्णिमा के चांद अमृत पुरल ऐसन मुँह, पूर्णिमा का चांद अमृत पुरल ऐसन मुँह, श्वेत पंकज का दल भर भ्रमर वरिसल ऐसन आस, स्थल स्थल पर वर्णन देख वानभट्टकृत कादम्बरी सदृश संस्कृत काव्य का स्मरण भ जाइत अछि। जतऽ ग्रंथकार का स्थान, देश, नदी तथा पर्वत का नाम गनबैत छथि, ओतऽ यमक, अनुप्रसादी,
अलंकार के नहीं छोड़ैत अछि। एहि दृष्टिसँ सखी वर्णन, अंधकार वर्णन, नायिका वर्णन सदृश स्थल महत्वपूर्ण अछि। एहि स्थल सभक अवलोकनके पश्चात ज्योतिरीश्वरके साहित्यिकतामे संदेश नहि रहि जाइत अछि, नहि रहैत अछि। हिनक अभिव्यंजना शक्ति अपूर्व छल। रचनाके मध्य अलंकार हिनक सुकलवित्वके प्रमाणित करैत अछि। एहि चमत्कारपूर्ण वर्णनके आधार पर किछु आलोचक वर्ण रत्नाकरके गद्य ग्रंथ नहि कहि पद ग्रंथ कहैत छथि। ठाम ठाम कवीश्वर अपन हास्यप्रियताके परिचय देलनि छथि, यथा जैसेमे कुटनी वर्णन। एहिसँ अनुभव होइत अछि जे कवीश्वर मात्र वेदाध्यायी जड़मति नहि छलाह, अपितु जीवनके प्रत्येक वस्तुसँ परिचय रखनिहार छलाह। शब्द तऽ जेना हुनक कृत दास छल। जाहि वस्तुके जाहि तरहे वर्णन करय चाहलनि ताहि लेल जेना ओ हाथ जोड़ने हो, निसंदेह ई पोथी परवर्ती अध्येता ओ कवि लोकनिके हेतु पथ प्रदर्शकके कार्य कयलक। विद्यापतिके काव्य अवलोकनसँ पूर्ण रूपेण विदित होइत जे ज्योतिरीश्वरके कतेक प्रभाव हिनक रचना पर पड़ल। जेना स्वर्ग मतर्ज सौंदर्य वर्णन रत्नाकरसँ याक मुख शोभा देख प्रभद्रे जल प्रवेश कैल, आँखिके शोभा देख हरिण बन गेल, केशके शोभा देख चमरी पलायन कैल, जांघ युगलके शोभा देख कदली विपरीत गति कैल। एहिके आधार पर विद्यापतिक रचना सेहो एगो एतऽ द्रष्टव्य अछि। काबरी भय चामरी गिरिकंद, मुख भय चांद आकाशे, हरिण नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासे। एतबे नहि, एहि ग्रंथके वर्णित विषय वस्तु एतेक आकर्षक और उपयुक्त छल जे परवर्ती कवि और लेखक लोकनिके मार्ग प्रदर्शनके आधार बनल। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जीके वर्णनके भूमिकामे स्पष्टे शब्दे कहने छथि जे दिस बुक सीम टू हैव गाइडेड द जीनियस ऑफ विद्यापति। भिन्न भिन्न कलोलके किछु दृष्टांत द्रष्टव्य अछि। जेना जांघ युगलके शोभा देख कदली विपरीत गति कैल, और दोसर देवके आयतन पंज शब्द बाजू बाण दंड पल्लवली जे प्रभात ज्ञान कराओल। ई विद्यापतिके दृष्टांत छल। और एही तरह शमशान, मरुस्थल, पर्वत, नृत्य, नदी, तीर्थ, भोज, नृत्य, वीणा, राजपुत्र, कुल, देश, वैधनायक, नायिका, वणिक पुत्र, नौका विहार, कुटनी, अभिषेक रत्न, प्रभात, रात्रि, चंद्रमा, अंधकार इत्यादि बहुमुखी प्रतिभाके विषय वस्तुके सूक्ष्म पर्यवेक्षण करबाक शक्तिके परिचायक थिक। ज्योतिरीश्वर ठाकुरके रचल ई वर्ण रत्नाकर अविस्मरणीय भऽ गेला। जतेक भी मिथिलामे मैथिली भाषासँ पढ़ैत अछि, हुनका लेल ई ग्रंथ खास कऽ कऽ वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम और पंचसायक जे अछि से अविस्मरणीय भऽ गेल अछि। हिनका जे मैथिलीके कोनो भी छात्र छात्रा लोकनि
अगर ध्यानसँ बुझि लेत समझि लै छै तऽ हुनका लेल ई अविस्मरणीय भऽ गेल। ई जे वर्ण रत्नाकरके बारेमे अपने लोगनके हम सलाह देलहुँ हन, बतौले हन, ओहिके लेल ओहिमे हिनका ध्यानसँ सुनू, समझू आ सीखबाक चेष्टा करी। आइके लेल एतबे। ई वर्ण रत्नाकरके बारेमे कहलहुँ। नमस्कार। बस हिनका कनेक हल्का एहिपर ध्यान दऽ दियौ। जतेक भी पीजीके जे छात्र छात्रा लोकनि जे खास कऽ कऽ मैथिली भाषासँ पीजी कऽ रहल छी, हुनका लेल खास कऽ के विशेष तौर पर महत्वपूर्ण अछि। एहिके समझी, सीखी और बुझबाक कोशिश करी।